तिवारी जी का कमाल आपने देखा। अब इसके बाद में विरह गीत प्रस्तुत है और एक के बाद सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, उसी तरह से अब विरह गीत की बारी है। इसमें है कि दिन भर चाहे जहाँ रहिए हमार पिया, शाम को घर बुलाने की बात है कि शाम को ज़रूर आप घर चले आएँ। और अपने पिया को मंजुला जी शाम को घर पे बुला रही हैं। तो अब देखते हैं कि अगला गीत मंजुला जी के बस इतना ही कहना चाहेंगे हम कि इतने बदनाम हुए हम इस ज़माने में कि लग जाएंगी सतिया हमें भुलाने में। तो देखते हैं कौन सा गीत। बुलाइए मंजुला जी प्लीज़।
पिया रतिया हो हमार पिया दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया। जाके विदेशवा जो हमें भूल जई हो, जाके विदेशवा में हमें भूल जई हो, जाके विदेशवा जो हमें भूल जई हो, हमें भूल जई हो। अरे चुप 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 नीर बहाई हो हमार पिया, चुप चुप नीर बहाई हो हमार पिया दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया रतिया रतिया घर चले आई हो हमार पिया, 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 रतिया घर चले आई हो हमार पिया दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया रतिया घर चले आई हो हमार पिया। दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया। रात धीरे धीरे हो रही है, सारे जितने भी पति हैं धीरे धीरे पहुंच जाएंगे अपने अपने घर। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से दो शब्द कह करके इस लोक संगीत संध्या को नवाजें। राज्य की संस्कृति मंत्री हैं, जाहिर सी बात है मन में कुछ ख्याल होगा, कुछ हमारे कलाकारों के लिए कुछ अच्छे सुझाव होंगे, कुछ इनके बारे में अच्छी सोच होगी, तो उन्हीं के बारे से हम सुनते हैं। माननीय मंत्री जी। मेरे जाके सुन। आज इमेज एंड क्रिएशन संस्था के सचिव श्री दुर्गेश पाठक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिनकी संस्था द्वारा लोक गीतों से सजी इस संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस लोकगीत की संध्या पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही अंतरराष्ट्रीय लोक गायिका मंजुला दिवाकर का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मंजुला दिवाकर जिन्होंने गायन गयाना, ट्रिनिडाद व टोबैगो, जामेका तथा सूरीनाम कैरेबियन देशों में अपनी प्रस्तुतियां दे करके इस देश का नाम रोशन किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज लोकगीत गीत एवं नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज लोकगीत को नाटक के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से संस्कृति विभाग की ओर से इन मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस संस्था की ओर से मंजू जी ने जो यहाँ पर गाने गाए हैं, उन्होंने अपने गाने के माध्यम से अपने जीवन को, आइडियो नहीं आ रही, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वो चाहे बुंदेलखंड हो, वो चाहे कहीं हो, गीत के माध्यम से, वो चाहे रामायण हो, वो चाहे श्री कृष्ण के जीवन के बारे में हो, इन गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से पूरे जीवन के बारे में दर्शकों के सामने दिखाया जाता है। इस तरह की विधा, इस तरह के लोकगीत विलुप्त न हो, इसलिए संस्कृति विभाग के माध्यम से आप लोगों के द्वारा हम सभी लोग इन मंचों से प्रस्तुत करते रहते हैं,
ताकि जो पाश्चात्य सभ्यता है, आजकल के जो गाने हैं, वो धीरे धीरे लोगों को दिमाग को इस तरह से जकड़ रहे हैं। आप पहले के जीवन को उठा करके देख लीजिए। होली के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से, जब गेहूं कटता था, किसी भी प्रकार की कोई भी फसल कटती थी, तब ये गीत गाए जाते थे। होली में बिरहा गाया जाता था, दीपावली में बहुत सारे नाट्य गायनों का दिखाया जाता था। और तब इस तरह की सुविधा नहीं हुआ करती थी, ना ही अखबार के माध्यम से, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी कि इस तरह से दिखाया जाए। तो इन मंचों के माध्यम से गांवों के बीच में इस तरह से बिरहा गा करके लोगों के बीच में बताया जाता था। लेकिन आज हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, आज हमारे बीच में प्रिंट मीडिया आ गई है, और हम लोग इन मीडिया के माध्यम से लोगों तक इस तरह के लोकगीत पहुंचाते हैं। और धन्यवाद देती हूँ मीडिया के लोगों को भी, जो कि इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के मन में जिज्ञासा जगाते हैं, टीवी के माध्यम से दिखाते हैं, अखबार के माध्यम से फेमस करते हैं। ये जो गायिका गा रही थी, जब ये देश और विदेश में गा रही हैं, तो आप सोचिए विदेशों में भी हमारे देश के गानों को कितना पसंद किया जा रहा है। आज हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है, वो विदेशों में भी जानी जा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति, हमारे भारत को सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से ही जाना जाता है। और कुछ नहीं कहेंगे आपसे, बस यही कहेंगे कि इन गानों के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति जीवित रहे। इसके लिए आप लोग हमेशा हम लोगों का साथ देते रहें, और हमें आशा है कि इसी तरह से आगे भी देते रहेंगे। इस संस्था के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे बीच में आई हुई है हमारी बहन सलोन से विधायिका आशा किशोर जी, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया है। आज हम उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम, चूंकि वो मेरी बहुत ही घनिष्ठ, एक तरह से मेरी सहेली भी है, हम लोग शुरू से एक साथ विधायक रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आपको इसमें आना है, ये हमारे लोगों का प्रोग्राम है। हमने कहा हम बिल्कुल जरूर जाएंगे। तो उनका भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, अपनी दीदी का, आशा दीदी का, जो सलोन से विधायक हैं, और सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। मंजुला जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। अब हमारा जो अगला गीत है वो थोड़ा सा हंसी और ठिठोली का है, बहुत ही पारंपरिक गीत है, माटी से जुड़ा हुआ है। इस लोक परंपरा को वैसे तो आप अलग अलग रूपों में सुनते हैं, बहुत सारे फ्यूजन अब आ गए हैं, लेकिन जो हमारी लोक परंपरा है वो अभी भी लोक है, उतनी ही माटी से जुड़ी हुई है जितनी की सच्ची हमारी मिट्टी है। तो इस लोकगीत का एक बहुत ही पारंपरिक गीत कोठे ऊपर कोठरी है, नाम तो बहुत अच्छा है, एक अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर जितने भी गाने हैं, जितने भी पारंपरिक लोकगीत हैं, उनकी जो शैली है वो बिल्कुल पारंपरिक है। ये शैली बहुत ही कम आपको दिखाई पड़ती होगी। या प्रस्तुतिकरण का जो भी ढंग है, इसे शास्त्र में बांधा नहीं गया, सबसे अच्छी बात ये है। तो इसको बिल्कुल खुले तौर पे आप सुन सकते हैं। मंजुला जी का अगला गीत है कोठे ऊपर कोठरी। पर
कोठे ऊपर कोठरी, उसके ऊपर रेल। सोचे क्या हालत होगी कोठरी की। त्रिपाठी सर सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या है सर।